दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय भी है। ऐसे में लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? न्यूज नेस्ट संवाददाता ओम प्रकाश देशवाल ने दिल्ली के लोगों से ये जानने की कोशिश की। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं? बढ़ना चाहिए। आपकी राय है बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितने दिन बढ़ाना चाहिए? और अब जैसे जैसे अगर कम होता है तो उसको घटाओ, बढ़ता है तो बढ़ाओ। सरकार जो भी लॉकडाउन बढ़ाए उसको सख्ती से पालन करे। सब कुछ बंद होना चाहिए। यहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं होता दिल्ली नरेला में। इसका आपका कहना है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? तो तुम बढ़ाए पर वो सख्ती से हो। धारा 144 लगा कर बिल्कुल कंप्लीट शिफ्ट सील्ड कर दे, बिल्कुल कोई बाहर नहीं निकले बस। देखो, एक प्लान के तहत आप बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रखना भी जो है देश के हित के लिए किसी के लिए भी उचित मुझे नहीं लगता है। तो धीरे धीरे इसमें हमें अपनी आदत में अपनी सुरक्षा को खुद को हमें अपने आप को सुरक्षित करना होगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और जो भी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए मतलब संतुलन बना करके चलना चाहिए। मैं नहीं मानता कि और लॉकडाउन आगे बढ़े, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने से बहुत सारी फिर और जटिल समस्याओं का सामना देश को करना पड़ सकता है। पूरी तरीके से लॉकडाउन खोल दें, पर इसमें साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि किन गतिविधियों को कर सकते हैं, किन गतिविधियों को नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि जो दिल्ली में लोग फंस गए हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो हैं होटल व्यवसाय में हैं, दुकानों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो ना तो उत्तराखंड जा पा रहे हैं, ना वो दिल्ली में ही रह पा रहे हैं। ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बहुत अच्छी पहल हुई है, ना ही उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली से उत्तराखंडियों को निकालने की कोई ठोस व्यवस्था की है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए जी। आपके मुताबिक कितने दिन बढ़ाना चाहिए? जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता जी, जब तक जो व्यवस्था कर रखी है ठीक कर रखी है जी। कर तो ठीक रखी है, बट वही बात है, लाइनें इतनी लंबी लंबी है और जो मजदूर है जो ई पास बन रखे हैं, लाइनें इतनी लंबी लंबी लग रखी, 600 बंदे की है। किसी की तो टर्म ही नहीं आती, पुलिस वाले नंबर लाइन हाथ में नंबर लिख के चले जाते हैं, एक एक दो दिन भी लग जाते हैं राशन लेने में। अब क्या करे बंदा? चाहते हैं कि लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, नहीं जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये बढ़ना चाहिए जी। लॉकडाउन में आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? दिक्कतें तो सबको होती हैं, दिक्कतें तो थोड़ी बहुत आती हैं। कोई भी काम बंद होता है तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन उसको सॉलिड करना तरीके से, धीरे धीरे आराम से, तो जब भी बीमारी भाग सकती है। अच्छा जी। और लॉकडाउन में आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? और लॉकडाउन तो है, पता नहीं लगता सब कुछ सभी सामान नहीं मिल रही है। लॉकडाउन कहाँ है? अच्छा, आपका मतलब सारा सामान उपलब्ध है? हाँ, सब कुछ उपलब्ध है। दिक्कतें कुछ नहीं हो रही जी, बस ये तो हुआ बन रखा है। दिक्कत कुछ नहीं, हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। बस ये है कि जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए थोड़ा राशन पानी की प्रॉब्लम हो रही है, जो डेली वेजेस वाले हैं। देखो, दिक्कतें बहुत हैं। मेरे पास लगभग एक दिन में 50 या 100 फ़ोन आ रहे हैं। किसी के गांव में कोई दुखद घटना घटित हो रही है तो वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कोई बीमार हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत परिवार ऐसे हैं जो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो कुछ हमारे लोग जो उत्तराखंड में हैं उनके परिवार यहाँ हैं, तो डेली वो ई पास के लिए यहाँ पर जैसे नरेला में कोई सपोज कीजिए विनोद नगर है, बुराड़ी है, तो अभी वे लोग बिल्कुल असमंजस की स्थिति में है। उनमें भ्रम है, भय है कि अब हमारा क्या होगा, कि ना वो घर जा ना घर के ना घाट के। इस तरह से उनके लिए बहुत सारी दुविधा वाली स्थिति पैदा हो रही है। समस्याएं तो काफ़ी तरह की है। सबसे गंभीर समस्या अब हो गई है कि हमारा रोज़गार नहीं रहा है। हमारे कई भाइयों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं, उनके पास किराया देने के लिए नहीं है, राशन के लिए उनको दिक्कतें हो रही हैं। उनके पास यहाँ के आधार कार्ड नहीं है तो दिल्ली सरकार से राशन नहीं मिल पाता है, लेने जाते हैं तो पुलिस की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है।